उपप्रेति नाम है शिवानी के लघु उपन्यास का। यह रमा की व्यथा कथा है, जिसे काली होने के कारण पति ने नहीं अपनाया। रमा बैरागी बनकर एक आश्रम में रहने लगी। अंततः क्या पति ने उसे स्वीकारा या कि रमा को शेष जीवन श्वेत परिधान और मन के शांत राग में ही बिताना पड़ा। तो चलिए सुनते हैं शिवानी जी का ये लघु उपन्यास उपप्रेति। साइबेरिया के सीमांत पर बसे चारों ओर सघन वन आरण्य से घिरे उस अज्ञात शहर में अपने किसी देशबंधु को ऐसे अचानक देखूंगी, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वह भी ऐसे व्यक्ति को जिसके मृत्यु भोज में 40 वर्ष पूर्व बड़ी अनिच्छा से ही सम्मिलित होना पड़ा था। पति के पीपल पानी की प्रेत मुक्ति से मुरझाई रमा दोनों घुटनों में सिर छिपाए स्तब्ध बैठी थी। उसकी आंखों का अश्रु उत्स ही सूख गया था। एक बार भी उसने मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। सब सोच रहे थे शायद मुझे देखकर उसकी अस्वाभाविक स्तब्धता रुदन के सहस्त्र धाराओं में फूट उठेगी, इसीलिए मुझे बुलाया गया था। जब से उस मनहूस दुर्घटना की खबर मिली है, लड़की एकदम बुत बनी बैठी है। न चीखी, न सिर पटका, न रोई, बस फटी फटी आंखों से न जाने क्या देख रही है। उसके नाना यह कहकर मुझे स्वयं साथ ले गए कि तू चल बेटी, तू ही तो उसके बचपन की एकमात्र सहेली है, शायद तुझे देखकर दिल का गुबार निकाल ले। पर उसने मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। रमा, मैंने भर्राए कंठ से उसे पुकारा और उसका हाथ थाम लिया। जो होना था सो हो गया बेटी, यही तो मैं इसे कह रही हूँ। जोर जोर से रोकर दिल का गुबार निकाल डाल। उसकी विमाता बोलती चली जा रही थी। किसने सोचा था मुझ अभागिन को यह दुर्दिन भी देखना पड़ेगा। फिर वह आंखों पर आंचल धर सशब्द रोने लगी। उसकी विमाता का वह नाटकीय विलाप सुन मेरी हाड़ मज्जा भस्म हो उठी थी। मैं जानती थी कि उसने मात्र हीना निरीह रमा पर कैसे कैसे अत्याचार किए हैं। हाई स्कूल में प्रथम आने पर भी उसकी पढ़ाई रुकवा दी गई थी। दोनों वक्त का खाना बनाना, झाड़ू बुहारी, ढेर के ढेर कपड़े धोना, महीनों से आ रहे उसके महीन ज्वर की भी किसी को चिंता नहीं थी। जितनी बार मैं उसे देखती वह मुझे पहले से और दुबली लगती। और फिर उसकी वह नित्य लगी रहने वाली रहस्यमय खांसी। उन दिनों कुमाऊं का कौन सा घर ऐसा था जहां इसी खांसी के बहाने 6 का तक्षक घर की बहू बेटियों की छाती पर चोर की भांति सरकता कुंडली मारकर नहीं बैठ जाता था। एक दिन मैंने ही साहस करके उसकी कैंजा यानी विमाता से कहा था, कैंजा, रमा का एक्सरे करवा दीजिए ना एक बार। आप कहे तो मैं डॉक्टर खजान से बात करूं? वे मेरे जीजा के मित्र हैं। फिर इसकी माँ को भी तो। बाप रे बाप, भड़क उठी थी कैंजा। क्या कहा? एक बार और तो कह। हाँ हाँ, मुझे पता है क्या था इसकी माँ को। साल में 6 महीने तो सैनिटोरियम में रहती थी। इसका एक्सरे कराऊं? ऐसी मूर्ख नहीं हूँ मैं। कहीं माँ की बीमारी निकल आई तो कोई घास भी नहीं डालेगा इसे। वैसे ही क्या इसके विवाह में कमरचने लग रही हैं? उसकी नज़र में रमा का सबसे बड़ा अवगुण उसका दबा रंग। अरे पहाड़ के तो कौवे भी सफ़ेद होते हैं। यह करमजली न जाने कहाँ से मड़वे की जली रोटी का सा रंग लेकर जन्मी है। इसके साथ की सब लड़कियां तो गोद में बच्चे खिला रही हैं। कैंजा, मैं भी तो इसी के साथ की हूँ। कहाँ हुई मेरी शादी? मैंने हंसकर कहा तो वे भड़क उठी। बस बस, अपनी बात क्यों करती है? तू तो पढ़ रही है अभी। रमा 7 ही वर्ष की थी कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों में ननिहाल में पली। फिर साल बीतते न बीतते विमाता आ गई। एक तो स्वभाव से ही रमा गंभीर थी, न पहनने ओढ़ने का शौक, न खेलने खाने का।
उस पर विमाता के अन्याय, पिता की सतत उदासीनता ने उसे असमय ही पौड़ा बना दिया था। मैं ही छुट्टियों में घर आती तो उसे खींच खांच कर कोई पिक्चर दिखा लाती। उन दिनों शहर में एक ही सिनेमा हॉल था। एक बड़ी सी पोस्टर लगी हाथ गाड़ी को जोकर की टोपी लगाए दो छोकरे हाथ का घंटा हिलाते खींचते गुहार लगाते। आज शाम को 5:30 बजे मुरली मनोहर के पास मोहन टॉकीज में अमृत मंथन, शांता आप्टे, नलनी खंडे बीए, साथ ही छपे पर्चे लूटने मोहल्ले टोले के लड़कों की भीड़ बेतहाशा उस मंथर गति से जा रही गाड़ी के पीछे भागती। वहीं रमा को मैंने उसके जीवन का पहला चलचित्र अछूत कन्या दिखाया तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से फैलती उसके पूरे चेहरे पर फैल गई थीं। क्यों री, क्या ये सचमुच ही इतनी सुंदर होती होंगी? उसका कंठ अत्यंत सुरीला था। यद्यपि कभी किसी ने उसे गाना नहीं सिखाया था, पर किसी भी गीत को तत्काल सीख ज्यों का त्यों दोहरा देने में उसे कमाल हासिल था। सुन न रमा, तेरी आवाज़ रिकॉर्ड में भरी जाती तो लोग इस रिकॉर्ड की गाने वाली को भी भूल जाते, मैंने कहा। चल हट, मुझे क्या गाना वाना आता है? तू कैंजा को सुन कभी, कोयल सी टहूकती है, कितने गाने आते हैं उसे। भाड़ में जाए तेरी कैंजा, दिन रात तो तुझे जूतियों की ठोकर मारती रहती है और एक तू है कि उसी के गुणगान करती रहती है। उसके मुंह से मैंने कभी कैंजा की निंदा नहीं सुनी। 2 ही दिन पूर्व जलती लकड़ी से उसकी सुकोमल पीठ को दाग देने वाली उस कर्कशा को मैं देख नहीं सकती थी। दोष भी क्या था कि दूध उबलने पर बेचारी रमा अचानक आ गई। वर्षा में भीग रहे कपड़े उठाने चली गई थी। लौटी तो जरा सा दूध उबलकर छलक गया था। फिर एक दिन सुना रमा का विवाह तय हो गया है। लड़का इंजीनियर है। रमा के रिश्ते के मौसी ने ही बताया तो मुझे आश्चर्य हुआ। कैसे यह सुमति आ गई उसकी कैंजा को। मैं तो सोचती थी अभागिन को किसी दुहाजू के पल्ले ही बांध देगी वह भूतनी। अरे इससे तो दुहाजू को ही ब्याही जाती, मौसी ने एक दीर्घ श्वास लेकर कहा। संबंधों की तो लुटिया ही डुबो दी जीजा ने। आज तक कभी हम ऊंची धोती वालों की ऐसी नाक नहीं कटी। एकदम गए बीते खानदान में दे दिया छोकरी को। लड़के का बाप तो उपप्रेती है, पर माँ के वंश में दोष है। सच और नहीं तो क्या। भले ही विमाता की संभावित कृपणता उसे संकित कर रही थी, पर लड़की की ननिहाल अनूप शहर में थी। अनूप शहरी मामाओं की भात भरने की ख्याति तब दूर दूर तक थी। उस पर 2 मामा थे, दोनों ठेकेदार। बुद्धिमान दूरदर्शी उपप्रेती जी ने मन ही मन द्वितीय युद्धकालीन ठेकेदारी का खरा सोना कसौटी पर कस लिया था। उनके स्वयं 3 लंबे चौड़े उजले चिट्टे कामदेव से ऐसे बेटे थे जिन्हें देखकर सचमुच भूख भागती थी। उमेश, महेश और दिनेश। रमा से विवाह के बाद मैं एक बार ही मिल पाई। खोद खोद कर ही मैंने उसके नवीन जीवन की अभ्यग्रता उगलवाई थी। सास ससुर देवरों से भरे पूरे परिवार में रमा की जमकर रैंगिंग हुई है, यह मैं सुन चुकी थी। उसका श्याम वर्ण ही उसका शत्रु बन गया था। हमें छोटी बहन दिखाई गई और बड़ी टिका दी। नहीं तो हम क्या उल्लू थे जो जानबूझकर मक्खी निगलते। उपप्रेती जी सबसे कहते फिर रहे थे। रमा का पति उमेश पत्नी की सांवली हथेली देखकर ही बिना मुंह देखे नौकरी वापस चला गया था। मैंने यह सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। बेचारी रमा को पति ने अस्वीकार कर दिया, पर ससुराल ने स्वीकार कर लिया। भला गऊ सी सीधी बिना वेतन की ऐसी मेहरीन उसे कहाँ मिलती। थोड़े दिनों के लिए उसे मायके आने की मोहलत केवल इसलिए मिली थी कि पहाड़ में विवाह के बाद पहला काला महीना लड़की को मायके में ही बिताना पड़ता है। पर उस बेचारी के जीवन का तो अब हर महीना ही काला था। तभी मैं उसे मिली थी
क्या तेरे पति ने सचमुच तेरा चेहरा नहीं देखा रमा? मैंने पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया और प्रतिज्ञा रमा उस संपन्न गृह में भी दासी की भांति खट रही है। उसका चेहरा देखा होता तो वह ऐसा मूर्खता कभी नहीं कर पाता। नारी का सौंदर्य भी तो दो प्रकार का होता है, या तो स्निग्ध और या फिर उग्र। रमा का आकर्षक उस छायादार वृक्ष के तरह था जिसके तले बैठ क्लांत पथिक भी अपनी क्लांति भूल सकता था। तरल स्निग्ध काली भंवर पुतलियां, नुकीला चिबुक, लंबी पलकें और ऐसा धीमा कंठ स्वर कि दूर बैठी रहने पर मुझे उसकी बात सुनने सदा उसके निकट खिसकना पड़ता था। दूसरे ही वर्ष उसके देवर के विवाह का निमंत्रण मिला। मैं छुट्टियों में घर आई हुई थी। उस बार उतना कठिन अंकुश भी नहीं था। रमा को देखने के लोभ से ही मैं वहां गई थी। उसकी सास ने बड़े आग्रह से रोक लिया। हम तुम्हें बिना रत्याली देखने नहीं जाने देंगी। कल 4 बजे तो बारात आ ही जाएगी, नई बहू को देखकर ही जाना। मैं जिससे मिलने आई थी उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि 2 घड़ी मेरे पास बैठती। कभी चाय के दर्जनों गिलास ट्रे में सजाकर बैठक में भेज रही थी, कभी मिठाइयों के थाल में चांदी का वर्क लगा रही थी। बहू, पान कहाँ धरे हैं? रेजगारी की थैलियां कहाँ हैं? अरे अठन्नियों की थैली निकालना जरा। ओहो, ये नारियल कहाँ धरे हैं? वे क्या हमारे हाथ का पैसा ले सकती हैं? पैरों में नारियल धरना उनके। एक बड़ी सी थाली में रोली अक्षत धर रमा प्रत्येक ललाट को विभूषित कर अठन्नी थमाने से पहले संशय दृष्टि से देखती जा रही थी। कहीं एक बार तिलक मिटाकर दूसरे हाथ से तो नहीं फैला रही है चुट्टिन। नित्य की सकुची सिमटी एक कोने में बैठे रहने वाली रमा को मैं जितनी ही बार देख रही थी उतनी बार अवाक हुई जा रही थी। लगता था लड़की पर किसी ने जादुई छड़ी फेर दी है। एक हाथ से कामदार लहंगे की भारी गोट संभालती, बार बार फिसल रहे रंगवाली दुपट्टे को सिर पर साधती व तकुली सी नाच रही थी। क्यों री, बड़े लड्डू फूट रहे हैं आज, लगता है सुलह हो गई है। मैंने भी मौका देखकर उसे पूछ ही लिया। उसके सांवले कपोल अनुपम बीड़ा के अबीर से रंग गए गाल और लाल होठे। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झुका ली। कह गए हैं इस शादी के बाद अपने साथ ले चलेंगे। ला, इसी बात पर 2 लड्डू तो खिला। और हम दोनों हंस हंस कर लोटपोट हुई जा रही थी। रात न जाने कब बीत गई। शास्त्रीय संगीत की गोष्ठी का समापन जैसे भैरवी से होता है, ऐसे ही उस जगह का समापन हुआ था घोड़ी बनने से। बादल सा गरजता, मेघ सा बरसता, बिजली सा चमकता, आया रे बन्ना, बन्ना तू मेरा हरियाला बन्ना, बन्ना तू मेरा शहजादा बन्ना। जब सारी रात नाचती गाती स्त्रियां फर्श पर कटी लाशों सी निष्प्राण पड़ी सो रही थी, मैं चुपचाप निकल आई। मैं जानती थी कि जगने पर रमा मुझे बारात आने से पहले कभी नहीं जाने देगी। अच्छा ही हुआ मैं चली आई, क्योंकि वह भाग्यहीन बारात फिर कभी लौट कर नहीं आई। रमा के ससुर के 3 नक्शेबाज बेटों में से एक भी घर नहीं लौटा। पहाड़ में 18 वर्षों में ऐसी भीषण दुर्घटना कभी नहीं हुई थी। बारातियों सहित 9 से नई बहू को लेकर वह बस हजारों फीट गहरी अंधी खाई में क्या गिरी कि विधाता ने उप्रेती वंश की बेली ही जड़ से उखाड़ कर दूर फेंक दी। पितरों को पानी देने के लिए भी उस वंश में कोई नहीं बचा। शक्तिशाली क्रेन भी होता तो शायद चूर चूर हो गई उस बस के मलबे को उठाना तो दूर, उसे ढूंढ भी नहीं पाता। मैं जब गई तो रमा के ससुराल में मसान घाट का सा सन्नाटा था। एक ओर उसकी सास बेहोश पड़ी थी, दूसरी ओर 90 वर्ष की ननिया सास। एक ही रात में पहले तितली सी नाच रही डिक्री पातर की प्रतिभाशाली शिष्या रमा
पर कटी तितली सी निष्प्राण पड़ी थी। उसके बाद उसको बरसों नहीं देखा मैंने। उसी की मौसी 7-8 वर्ष बाद मिली तो उसी ने बताया कि रमा सिर मुंडा दीक्षा ग्रहण कर माँ आनंदमयी के आश्रम में चली गई है। जन्म से ही छुत्तातुर मेरी सखी को 56 व्यंजनों का थाल मिला भी तो पहला कौर मुंह में धरते ही विधाता ने छीन लिया। अच्छा ही किया उसने जो अपनी राह बना ली। कभी सुनती बनारस के आश्रम में है तो कभी देहरादून और नैमिषारण्य, जहाँ वह माँ के वचनालय की देखभाल करती है। एक बार सीतापुर गई तो उसे वहाँ ढूंढती पहुँची भी, किंतु मेरे तृषार्त चित्त को ऐसा कुआं मिला जिसका पानी कब का सूख चुका था। वह जब से आश्रम में आई तब से ही आजन्म मौन व्रत धारणी बन गई थी। तभी मेरा जाना साइबेरिया के एक हिंदी सम्मेलन में हुआ, जहाँ मैंने नंदी को देखा। वही नंदी जिसे ब्याहने वह बारात गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। तब क्या किसी प्रेतशिला को दूर पटक इन दोनों की प्रेतछाया ही मुझे घूर रही थी। इस बार पार्श्वसंगिनी से कुछ कह वह व्यक्ति मेरी ओर चला आया। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। एकदम ही बदल गई हैं आप। वह खिसियाई हंसी हंसा। पर आप नहीं बदले, मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया। आप उपप्रेती हैं ना? और वह आपके पास नंदी? उसका चेहरा फक पड़ गया। मैंने आज तक किसी चेहरे में ऐसा आकस्मिक परिवर्तन नहीं देखा। क्षण भर पूर्व का लाल दमकता चेहरा किसी मुर्दे के चेहरे सा रक्तहीन पड़ गया है। देखते ही देखते उस जानलेवा ठंड में भी उसके ललाट पर पसीना छलछला उठा। आप उन्हें जानती हैं क्या? जानूंगी क्यों नहीं, कभी हम तीनों एक ही थे, मैं, रमा और नंदी। पर शायद नंदी ने भी आप ही की बात मुझे नहीं पहचाना। आइए आइए, बहुत खुश होगी आपसे मिलकर। आज बड़े भाग्य से ही तो स्वदेश का चेहरा देखने को मिला है। मैं उठकर उसके साथ की मेज तक गई। नंदी, नहीं पहचाना मुझे? वह फिर भी मुझे उसी रिक्त दृष्टि से देखती रही। फिर उसने पहचान लिया। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? सच नहीं पहचान पाई पहले। कैसी मूर्ख हूँ मैं। पर देखना, 40 साल भी तो बीत गए हैं और इन 40 साल में हम एक बार भी तो पहाड़ नहीं जा पाए। जाते भी तो क्या मुंह लेकर। वह सहसा उदास हो गई। पूरा वंश ही तो निर्वंश हो गया इनका। विधाता ने हम दोनों को न जाने कैसे बचा लिया। बड़ी लंबी कहानी है, सुनाने को भी जी नहीं करता। लगता है फिर वही सब देख रही हूँ। वहाँ से सीधे यहीं चले आए थे। कुछ साल मास्को में रहे, अब यहीं बस गए हैं। पूरे 35 साल बीत गए हैं यहाँ। मैंने तो कई बार इनसे कहा एक बार घर चलो। कहने लगे अब घर है ही कहाँ। अम्मा पहले ही हार्ट की मरीज थी, उस आघात से बची होंगी अब तक। मैं कहती हूँ जिठानी जी तो हैं, आखिर तुम्हारी भाभी हैं, तुम्हारी माँ की जगह ही तो। भगवान ने संतान नहीं दी तो क्या, हम दोनों प्राणी उन्हें यहाँ पर ले आएंगे। पर ये माने तब ना। मेरा सर चकराने लगा। यह क्या कह रही है नंदी? मैंने कनखियों से देखा, उसका सहचर वोदका की पूरी बोतल रिक्त कर चुका था। मैं चलूं? मैंने कहा। यह क्या, आप कैसे जा सकती हैं? वोदका का नशा उसकी लटपटी जबान पर उतर आया था। नहीं, मुझे कल एक लेखिकी गोष्ठी में जाना है और फिर रात 2 बजे ही फ्लाइट से मास्को लौटना है। नो नो, कहता उपरेती अविवेकी अधैर्य से मेरा मार्ग अवरुद्ध कर खड़ा हो गया। मुझे क्षमा करें, यह कहकर मैं बड़े कौशल से उस चक्रव्यूह से निकल तीर से छिटक गई। फिर रात भर उस वियावान होटल के मखमली गद्दे पर मैं अनिंद्रित करवटें बदलती रही। बार बार मुंडित केशा गौरिक वसना रमा के वितृष्ट चेहरे की स्मृति मुझे विदग्ध करती रही। उपप्रेती की सचेतन निष्ठुरता को मैं क्षमा नहीं कर पा रही थी।
वह विधुर होता और दुर्घटना में मृत छोटे भाई की स्पर्शकार्ता अछत कौमार्य सेंधती विधवा को ब्याह लाता तो मेरे हृदय में उसके लिए श्रद्धा होती। पर यह क्या, रमा को जानबूझकर वैधत्व की मरीचिका में भरमा उसे इस विलासपूर्ण जीवन को जीने का क्या अधिकार था? और विधाता का भी ये कैसा न्याय था कि विधवा सधवा बनी सौभाग्य का भरपूर सुख भोग रही थी और सधवा वैधत्व का दारुण दुख झेल रही थी। एक थी मुखर और एक थी मौन। दिन भर मैं इधर उधर गोष्ठियों में भटकती रही। संध्या को होटल में लौटी। फ्लोर क्लर्क से एक चाबी लेकर मैंने कमरा खोला। भीतर पहुंची ही थी कि तभी घंटी सुनकर मैं चौंकी। मैंने द्वार खोला तो सहसा सहम गई। हंसता उपरेती बिना मेरी अनुमति के प्रतीक्षा किए बड़ी अतरंगता से भीतर चला आया। क्षमा करें, आपको असमय परेशान किया, पर ना आता तो फिर आपसे भेंट ना हो पाती। बैठिए। मैंने कुर्सी खींच दी। आप अकेले? मैंने पूछा। जी हाँ, जो कुछ कहने आया हूँ वह अकेले ही कहना ठीक लगा। मन ही मन एक आकुलता मुझे घेरने लगी। कौन सी बात कहने आया होगा? देखिए, आपने पता नहीं कल क्या सोचा होगा। सोचा स्वयं जाकर आपसे क्षमा मांग लो। इतनी सी बात के लिए आप इतनी दूर चल कर आए हैं उप्रेती जी? मैं उस काल सर्प के डंक से अभी भी पल पल गला जा रहा हूँ। कहते हैं धामन सांप डंक देकर तत्काल प्राण नहीं लेता, वर्षों तक अंग अंग सड़ा गलाकर मृत्यु दंड देता है। वैसा ही दंड मुझे गला रहा है। मैं उस डंक को जीवन भर नहीं भूल सकता। बारातियों से भरी बस उसके उल्लासित कंठ स्वर से गूंज रही थी। आत्मीय स्वजन लाल दुसाला कंधे पर डाले मेरे पिता, पीला जामा पहने नौसा बना मेरा बाका भाई, उसकी चादर की गांठ से बंधी लाज से सिमटी नौबधू, विशुद्ध घी में बना पहाड़ी पकवानों की मीठी मीठी सुगंध। कुछ भी तो नहीं भूल पाया हूँ मैं। सब परम प्रसन्न थे। कन्या पक्ष ने अपने त्रुटिहीन आतिथ्य में दिल खोल कर रख दिया था। अरे भाई ड्राइवर जी, बाबूजी ने सहसा कहा, जरा जल्दी हाथ चलाना। 4 बजे तक पुण्य नक्षत्र है। घर पहुंच उसी शुभ नक्षत्र में द्वार पूजा हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। गुरु पहुंचा तो दूं 1 घंटे में, पर ये साली मचखाली का मोड़ बड़ा ही ऐबी है। इसी से स्पीड 30 से ऊपर नहीं जाने देता। कुमाऊं मोटर यूनियन की वह दीर्घदेही बस पूर्वतः गजगामनी बनी चलने लगी। सहसा उधर से एक मिलिट्री की बस बड़ी तेजी से आई। उसी की टक्कर बचाने हमारे सतर्क चालक ने जो तेजी से गाड़ी मोड़ी तो एक सम्मिलित अंतर्नाद और धमाके ने मेरी चेतना छीन ली। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी होश नहीं। जब चेतना लौटी तो चारों ओर गुप्त अंधेरा था। घनी झाड़ियाँ और दैत्य से लंबे लंबे वृक्ष, साथ में मूसलाधार वर्षा। न किसी की चीख न कराह। सुई भी टपकती तो नगाड़े का धमाका होता। चोट जितनी गहरी हो उसका आभास उतनी ही देर में होता है। यह अनुभव मुझे जीवन में पहली बार हुआ। मैं उठकर खड़ा हुआ तो अपने ही रक्त की विचित्र गंध पाकर सहम गया। मेरी गीली कमीज वर्षा से नहीं, मेरे अपने ही रक्त से भीगी थी। मैं उस अंधेरे में भी समझ गया, पर कहाँ लगी थी चोट। तभी कंधे पर जैसे किसी ने बरछी घुसेड़ दी। तीव्र वेदना से मैं छटपटा उठा। हथेली धरी तो ताजे खुले घाव में अंगुलियां धंस गईं। मैं फिर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। न जाने कितने घंटों के बाद मेरी चेतना लौटी। अव्यक्त विवश वेदना मुझे विक्षिप्त कर उठी। बाबू, महेश, दिनेश, कहाँ हो तुम सब? पर वहाँ था ही कौन जो उत्तर देता। अंधे की भांत घने अंधेरे को चीरता मैं जिधर कदम बढ़ाता वहीं किसी निष्प्राण देह से टकरा जाता। सारी रात में मसान में भटक रहे अवधूत सा ही भटकता रहा।
मैंने फिर साहस कर एक एक निष्प्राण देह की गिनती की। क्या पता कोई अब भी बच गया हो। बार बार गिनने पर भी मैं 31 निर्जीव देहों की ही पुष्टि कर पाया। बस ड्राइवर सहित हम 33 वर यात्री थे। तब वह कहाँ गई? बड़ी देर ढूंढने पर भी जब नववधू की देह मुझे नहीं मिली तो मैं थक कर बैठ गया। मेरा सिर भन्ना रहा था, आंखें स्वयं मुंदी जा रही थीं। क्या यही मृत्यु थी? कंधे का घाव शायद बहुत गहरा था। रक्त से सने मेरे वस्त्र मेरी देह पर सूख चले थे। अब केवल घाव की चिलक बाकी थी। धप धप वर्षा रुक गई थी। सब कुछ निःशब्द था, सब अचल। सचल थी तो केवल मेरे हाथ की घड़ी टिक 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 टिक। लगता था नई बहू बस के भीतर ही कहीं कुचल गई थी, किंतु बस को देखकर लगता था यदि ऐसा ही था तो उसके जीवन की आशा करना व्यर्थ था। फिर भी मैं साहस कर बढ़ा। मेरा अनुमान ठीक था। एक क्षीण कराह का स्वर सुन मैं टूटकर टिड्डर बन गए बस के द्वार को तोड़ा। अपने कंधे के घाव की तीव्र पीड़ा से मैं तिलमिला उठा। फिर मैंने कैसे उसे निकाला यह बताने पर आज भी मैं सिहर उठता हूँ। जब अंतिम बार शरीर की समस्त शक्ति लगाकर उसे बाहर खींचा तो मेरे कंधे के घाव से रक्त का फव्वारा सा छूट गया। उसे कंधे पर लाद उस भयंकर परिवेश से मुझे दूर ले जाना होगा, क्योंकि जिस भीभत्स मुर्दाघर को देख मैं पुरुष होकर भी सहम गया था, उसे देखकर वह फिर जीवित नहीं रहेगी। वह स्थान और भी वियावान था। थोड़ी ही दूर जाने पर जलप्रपात का क्षीण आभास पा मैं उल्लास से बढ़ा। एक पहाड़ से वह झरना शायद मेरे लिए ही फूटा था। तिमिल के पत्ते का दोना बना मैंने जलधार संचित की। ठंडे जल की कृपण धारा से हाथ मुंह धोया, फिर कंधे के घाव को उस पहाड़ी प्रपात की मृत्युंजयी धारा में लगा दिया। मैं पानी लेकर पहुंचा तो वह पूर्णतः बेहोश पड़ी थी। निश्चय ही चोट गंभीर थी। मैंने उसके कामनी चेहरे पर जमा रक्त धोया, आंखों पर छींटे मारे, पर वह जैसे गहरी नींद में सो रही थी। जितनी ही बार उसे देख रहा था, भीतर ही भीतर मेरा कलेजा कोई उतनी ही बार मरोड़ रहा था। महेश होता तो कैसी शिव पार्वती किसी जोड़ी फबती इन दोनों की। बेचारी ने शायद पति का चेहरा भी कभी नहीं देखा होगा। रक्त का एक लंबा सा तिलक उसके ललाट से लेकर मांग तक चला गया था। मैंने धीरे धीरे उस सूखे रक्त की रेखा को मिटाया तो देखा कोई कहीं घाव नहीं था। मेरे कंधे का रक्त शायद उसके चेहरे को रक्त रंजित कर गया था। फिर एक लंबी कहानी है मैडम, मेरे संघर्ष की, मेरे अंतर्द्वंद की, मेरे विनिपात की। मैं क्या जानता था कि दूर बैठी अदृश्य नियत ठीक मेरी छाती पर अपना अचूक निशाना साध रही है। कभी पानी के छींटे मारता, कभी कटीली हिंसालू की झाड़ियों से हिंसालू बीन उसका रस उसकी कठिनता से मिची दांती के बीच टपकाता। 3 दिन और 3 रात मैंने उसके सिरहाने एक ही आसन पर बैठकर बिता दिए। चौथी रात को उसने आंखें खोली। माँ की हड्डी कपकपाने वाली तीव्र बर्फीली हवा हमारी पसलियों को आरे सा चीर रही थी। सहसा हिमपात होने लगा। आप तो जानती ही होंगी पहाड़ी हिमपात का रूप। न बिजली की चमक, न बादलों की गरज, केवल आकाश से कोई दृश्य अदृश्य धुन्ना रुई धुन धुन कर बिखेर रहा था। शायद उसकी चेतना पूर्ण रूप से लौट आई थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वह, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, कहती बच्ची सी मुझसे लिपट गई। आपसे गायत्री की सौगंध खाकर कहता हूँ, सारी रात जल सर्प के जोड़े से लिपटे रहने पर भी मेरे अंदर कोई विकार नहीं आया। यौनताहीन उस आलिंगन में उसके ठंड से कांपते शरीर को अपनी देह का उत्ताप देने ही मेरी निस्वार्थ भावना रही थी। रात भर मैं ये सोचता रहा, उसे क्या कहूँगा, कैसे कहूँ। तब स्वयं उसी ने मेरा कार्य सुगम कर दिया। क्या कोई भी नहीं बचा? वह उठकर बैठ गई।
फिर बड़े ममत्वपूर्ण अधिकार से उसने अपना सिर मेरे कंधे पर धर दिया। आप भी न बचते तो मैं क्या करती। मेरा सौभाग्य बच गया। अब कोई यह तो नहीं कह पाएगा कि मैं अलक्षणी हूँ। मेरा कलेजा हिम हो गया। क्या यह बेचारी मुझे अपना पति समझ रही थी? सुनो, हमें अब यहाँ से बाहर निकलने की राह ढूंढनी होगी। यहाँ भूखे प्यासे कितने दिन रह पाएंगे? मैंने कहा, हो सकता है जंगली जानवर भी हो यहाँ, शेर भालू। नहीं नहीं, वह फिर थरथराकर कांपती मुझसे लिपट गई और उसने अपनी दोनों सुकोमल बाहें मेरे गले में डाल दी। उसी दिन सतमुखी विनिपात के प्रथम सोपान पर स्वयं नियति मुझे खड़ा कर गई थी। पूरे 15 दिन की उस सुदृढ़ विषम यात्रा ने हमारे प्राण कंठागत कर दिए थे। तिब्बती लामाओं के एक कबीले ने हमारी देखभाल की। कुछ उनकी मृत्युंजयी तिब्बती जड़ी बूटियों के चमत्कार ने, कुछ उनकी उग्र तेजी जौ की शराब ने और कुछ उनके निष्कपट स्नेह ने हमारे तन और मन दोनों के घाव एक साथ भर दिए। जिस दिन हमने उनसे विदा ली, उस दिन हम स्वयं नहीं जानते थे कि हमारी नाव किस घाट लगेगी। नंदी, घर चलोगी? मैंने उसी दिन उससे पूछा था। नहीं, वह रोने लगी थी। लोग यही कहेंगे मैं अपिया हूँ, आने से पहले ही सबको खा गई। तब वहीं चलो ना जहाँ तुम्हारी नौकरी है। वह नौकरी तो मिलेगी ना? उसने बड़े भोलेपन से पूछा। मैं उसे कैसे कहता कि नौकरी तो नहीं छूटेगी नंदी, पर तुम मुझसे छूट जाओगी। एक ना एक दिन घर वाले हमारा अता पता लगा ही लेंगे। फिर पूरा दफ्तर तो जानता ही है कि मैं भाई की शादी में गया हूँ। वह दिन फिर क्या नंदी के लिए बड़ा सुख का दिन होगा। मैं विवाहित ना होता तो मैं नंदी के लिए सब परंपराएं तोड़ सकता था। आप तो जानती हैं, हम कुमाऊं के ब्राह्मणों में ऐसे विवाह आज तक कभी नहीं हुए। मैं नंदी का देवर भी होता तो शायद समाज से जूझ सकता, पर मैं तो जेठ था, जिसकी छाया भी छोटे भाई की पत्नी के लिए वर्जित है। ये क्या कर बैठा मैं? वैभव के आघात से बचाने के लिए मैंने उसे जीवन भर के घातक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं अपनी नौकरी पर नहीं गया। एक अनजान शहर में नियति ने मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दी। था तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर। एक दिन मैंने उससे कहा, नंदी, तुम्हें अपने ईजा बाबू की याद नहीं आती? उसकी रसीली मदमस्त आंखें छलक उठीं। उसके लिए तो मैं मर चुकी हूँ। इतने दिनों बाद गई तो भूत समझेंगे हमें। ठीक कहती हो नंदी। मैंने उसे खींचकर गले लगा लिया था। हम सबके लिए मर चुके हैं अब। भूत प्रेत बनने में ही हमारा हित है। कोई आकर तुमसे कहे कि तुम्हारा पति नहीं हूँ मैंने तुम्हें ठगा है तो? मेरा कलेजा उसके उत्तर की प्रतीक्षा में धड़कता मेरे कानों में बज रहा था। तुमने तो कभी मुझे देखा भी नहीं था नंदी। चट से उसने अपनी बतासे सी सफ़ेद हथेली मेरे होठों पर रख दी। खबरदार जो ऐसी अलक्षणी बातें कहीं। नहीं देखा तो क्या हुआ? मुझे तो यही लगता है तुम मेरे इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पति हो। अब आप ही बताइए मैडम, क्या मेरी नियत ही टप से उसके जिह्वा पर बैठकर नहीं बोल रही थी? फिर दयालु भाग्य हमें यहाँ ले आया, जहाँ पूरे 40 वर्षों में हमारे अतीत ने एक बार भूल कर भी हमारे गिरेबान में नहीं झांका। नंदी का निष्कलंक हृदय कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, जिसे वह अपना जन्म जन्मांतर का जीवन सहचर मानती है, वह संसार का सबसे बड़ा प्रवंचक है, महाठग, जिसने उसे ही नहीं छला, जिसने जन्मदायिनी सरला जननी को छला, गाय सी सीधी उस निर्दोष पत्नी को छला, जिसे वह बार बार अपने साथ ले जाने का आश्वासन दे आया था। आपसे यही अनुरोध करने आया हूँ आज। आपने हमें जीवित देख लिया है या किसी से ना कहें। एक साथ 3 जीवन नष्ट हो जाएंगे। प्लीज़। कहता वह हष्टपुष्ट व्यक्ति सहसा मेरे चरणों में गिर पड़ा। आप क्या कर रहे हैं उप्रेती जी? प्लीज़ उठिए, मैं वचन देती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। उसके आंसुओं से भीगे चेहरे की म्लान मूड कांति सहसा देव दूत
किसी निष्प्राण हंसी से उद्भाषित हो उठी। नहीं कहेंगी ना, रमा से भी नहीं। उसकी लाल डोरीदार आंखों में किसी नटखट बालक की सी परिहासपूर्ण चपल चंचल हिलोले ले उठी। रमा से मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता प्रीति जी। वह तो बहुत वर्ष पहले ही सन्यासिनी बन माँ आनंदमयी के आश्रम में चली गई। आपकी माँ का देहांत तो दुर्घटना के दूसरे महीने ही हो गया था। प्रीति के उत्फुल्ल चेहरे पर एक बार उदासी का मेघखंड छा गया। उसकी अंतरात्मा शायद फिर उसका गला घुटने लगी थी। फिर वह तड़ाक से उठ गया। मैं चलूं? बड़ी रात हो गई है, नंदी भूखी बैठी होगी। जी मैं आया पूछूं। और जो वो वर्षों से अन्न त्याग तुम्हारे लिए भूखी बैठी है वह? पर मैंने उसे निशब्द विदा दी।